इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं माता पिता श्रीमान रूपचंद जी, कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में डॉक्टर श्री सुरेंद्र किशोर जैन, अमेरिका, श्री आशीष अमिता जैन, अमेरिका, डॉक्टर चेतन जैन, डॉक्टर तृप्ति जैन, नोएडा, श्री संजय जैन, दीप्ति जैन, कनाडा, श्री सुहास जैन, प्रीति जैन, गाजियाबाद, श्री महेश जैन, श्रीमती निशा जैन, मास्टर माधव जैन के टेम्पल डे प्रथम मंदिर दिवस के उपलक्ष्य में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री निपुण जैन, श्रीमती शिल्पी जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री ऋषु जैन, श्रीमती श्रुति जैन, करमपुरा, नई दिल्ली। स्वर्गीय श्री धनपाल जी जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती तिलका सुंदरी जैन की स्मृति में श्री नीरज जी जैन, श्रीमती कविता जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती शिवांगी जैन, श्री अर्वित जैन, पुत्र श्री मन्नू जैन भूपेश, श्रीमती श्रुति जैन, निवासी विश्वास नगर, शाहदरा, दिल्ली, फॉर प्रोप्राइटर पद्मावती हैंडलूम प्राइवेट लिमिटेड एवं स्मार्ट हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड। जय हो। बोलिए परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय हो। समस्त आचार्य संघ की। उत्तम ब्रह्मचर्य धर्मंगाय नमः। उस चर्या को नमस्कार है जो चर्या ब्राह्म ले चुकी है। जिस चर्या में अब कोई प्रवृत्ति नहीं है, अब कुछ करना शेष नहीं है, अब जिसमें कोई क्रिया नहीं होगी, उसको बोलते हैं ब्रह्मचर्या। बड़ा विचित्र शब्द है। सामान्य यदि ब्रह्म से चर्या को अलग कर दिया जाए तो अभी करना शेष है, रास्ता है, साधन है, कुछ प्राप्त करना है। हम चर्या कर रहे हैं, यानी हम कुछ कर रहे हैं। चारित्र इसी का नाम है। हमें कुछ पाना है, अभी पाया नहीं है, लेकिन वही चर्या शब्द जब ब्रह्म के साथ लग जाता है तो चर्या का ब्राह्म, क्रिया का ब्राह्म। कुछ करना नहीं है, रुकने का नाम, स्थित प्रज्ञ होने का नाम। कुछ जानना नहीं है, जानने का ब्राह्म। कुछ अब जाना नहीं है, जाने का ब्राह्म। 18,000 शील के व्रतों का वर्णन जब किया तो उन्होंने अरहंतों को भी कह दिया अभी इनको कुछ करना शेष है। 18,000 शील के व्रतों को पूर्णतः आनंद लेने वाला सिद्ध परमेष्टि करा शैलेश। शील को धारण करने वाले को शैलेश कहा। शील को प्राप्त हो गया, शील में रम गया। रमण करना नहीं, रम गया, उसमय हो गया, उस रूप हो गया। क्रिया नहीं, अभी क्रिया नहीं। सिद्ध भगवान में जब घटाए, मैंने सोचा ये तो 18,000 शील तो पालने योग्य हैं। नहीं, जो पाल चुका है, पालना नहीं है, पाल चुका है। वहां घटाए उन्होंने जाकर के सिद्ध परमेष्टि। कल ये बात मुझे समझ में आई जब उज्ज्वल कुंदकुंज स्वामी के प्रवचन सार को पढ़ रहा था। अभी तक मैं यही बहुत दुविधा में था कि अरहंतों में क्यों नहीं। अभी वो कुछ करना चाह रहे हैं, उनके लिए बाकी है। बाकी जब तक कुछ रहता है तब तक अभेद नहीं है, दूरी है, अंतराल है। अंतराल जब तक है तब तक वस्तु का भोग नहीं बन सकता।
वस्तु में उसमय होना है। अभी अरहंत भगवान कुछ दूरी पर बैठे हैं, बीच में अभी घातिया कर्म है, शरीर है। अभी वे 18 शील व्रतों के पालन करने में लगे हुए हैं, पालन करके पूर्ण नहीं हुए। महाव्रतों के अंदर कर जब आया न, जो महाव्रत पाल रहा है वो महाव्रती नहीं, जो पाल चुका है, पा चुका है। पालन वाला तो अभी बीच में गड़बड़ कर सकता है, दोष लग सकते हैं, क्योंकि अभी वो रास्ते में चलने वाले को अपन कह देते हैं कि शिखर जी के यात्री हैं, लेकिन शिखर जी पहुंचेंगे ये कोई अभी गारंटी नहीं है, लेकिन फिर भी कहते तो है ना, ये शिखर जी के यात्री। इसी प्रकार महाव्रतों को पालन करने वाले को हम महाव्रती कहते हैं। जरूरी नहीं कि वो व्रत पूरे पाल ही पाएगा, नहीं पाल पाया, चूक गया। पाल रहा था, पीछे उठाई थी, पाल रहा था, सत्य बोलूंगा सत्य, और भूल गया क्या? बोलूंगा। महाराज जी, इन्होंने एक आत्मा ने, मुमुक्षु ने सत्य बोलने का नियम लिया है, तो वो क्या कहता है? व्रत देखना कैसे उपचार। मैं आज से नियम लेता हूं, सत्य बोलूं का नियम, इसी का नाम है ना, कि मैं सत्य बोल रहा हूं, मैं सत्य बोल रहा हूं, मैं सत्य बोलूंगा। कितना अंतर है, बोलो महान भाव। एक भोजन खा रहा है और एक भोजन खाएगा, एक उपवास कर रहा है, एक उपवास करेगा। नियम जब लिया जाता है उसमें फ्यूचर होता है, भविष्य होता है, आनंद की अनुभूति नहीं होती। कह देते हैं अभी बहुत कुछ बीच में बाधाएं, कह देते हैं अभी महाव्रती हो गए, दीक्षा लेते ही कह दिया महाव्रती हो गए। अभी महाव्रती पालेंगे, हिंसा नहीं करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, चोरी नहीं करूंगा, मैं सामायिक करूंगा, और सामायिक कर रहा है। तद्रूप होना है। इसलिए सारे के सारे व्रतों को रत्नत्रय का पालन कर रहा। मैं मोक्ष जाऊंगा, गया नहीं है। मोक्ष जाते जाते पता नहीं ट्रेन शिखर जी की जाते जाते दिल्ली पहुंच गया, और शिखर जी जाते जाते पारसनाथ हजारी टोंक स्टेशन पर नींद आ गई तो धनगांव पहुंच जाता है, धनावत है, धनबाद पहुंच जाता है, वहां नींद खुलती है, अरे मैं कहाँ आ गया। तदरूप नहीं हुआ। ब्रह्मचर्या शील व्रतों का स्वामी सिद्ध भगवान, उसके पहले स्वामी नहीं है, सब पुरुषार्थी हैं। मोक्ष पुरुषार्थ और मोक्ष, अर्थ पुरुषार्थ और अर्थ, बहुत बड़ी बात है। अर्थ का पुरुषार्थ करना, वो पुरुषार्थ कर रहा है, अभी अर्थ की स्वामी नहीं है। धर्म पुरुषार्थ कर रहा है, धर्म का स्वामी नहीं है। मोक्ष को पाने का प्रयास कर रहा है, अभी मोक्ष नहीं है। बहुत बड़ी ऊंची चीज है, बहुत बड़ी चर्या। ब्रह्म शब्द लग गया। ब्रह्म शब्द का अर्थ क्या है? पूर्ण, सब तरफ से पूर्ण। सारी दुनिया जिसके अंदर, अपन कहते ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड किसे कहते हैं? संपूर्ण, जिसके बाहर कुछ भी नहीं है। ब्रह्मा क्यों कहते हैं भगवान को? क्योंकि उनके ज्ञान के बाहर कुछ नहीं है। ज्ञान के बाहर कुछ भी नहीं है, सब अंतर्गत। अमृतचंद सूर्य महाराज ने किया, वही ब्रह्मा है, वही ज्ञानी है, सबसे बड़ा केवल ज्ञानी स्वभाव क्या?
जिसके अंतर्गत समस्त गेय समाहित हो गए हैं। अभी ज्ञान बड़ा है कि गेय बड़े हैं? बड़ा कौन है? ज्ञान बड़ा है। गेयों का अंत कर दो, गेयों का अंत कर दो। अंत शब्द डाला पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज ने। ज्ञान गेयों का अंत कर दे, उसके बावजूद भी अभी ज्ञान की ताकत शेष है। जितने गेय हैं इतने गेय अनंत और आ जाएं तो ज्ञान में जानने की ताकत है। अंत करो गेयों को, समाये, जभी तुम मालिक कहलाओगे। तुम्हें किसी से कोई भी तुम्हारा बनाया हुआ मार्ग, तुम स्वयंभू होगे। दुनिया तुम्हारे मार्ग पर चलेगी, तुम किसी मार्ग पर नहीं चलोगे। तुम मार्ग के निर्माता होते हो, उसको ब्रह्मा कहते हैं। जिसके लिए किसी की अधीनता नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। इंद्री साथ देवे या न देवे, मन साथ देवे या नहीं देवे, कर्म साथ देवे या नहीं देवे, मैं खुद स्वयं अपने आप में समर्थ हूं। कल जो स्वाध्याय की बात कर रहा था, चेतना, चैतन्य, चितमात्र, गजब की बात कही पूज्यवर ने, गजब। कर्ता, करण, कर्म, क्रिया। गौर करना, आज का दिन जिस पर मेरा उपयोग गया, क्रिया का अभाव, कर्ता का अभाव समझ में आता है, लेकिन वो भी समझ में आता नहीं है। करते ही खत्म हो गया, अब बचा क्या? कर्ता का अभाव, कर्म का अभाव, करण का अभाव, और अंत में क्रिया का अभाव, चित्त मात्र। वो क्या है? वो क्या है? ध्याता का अभाव। जहां ध्यान ध्याता ध्येय को न विकल्प वध छेदन कहा। ध्याता, ध्याता का अभाव, ध्याता का विकल्प नहीं। मैं कौन हूं, मेरे अस्तित्व का भी अभाव। मैं कौन हूं, मैं हूं, इसका भी अभाव। मैं शब्द हटाओ, हूं, मैं शब्द हटाओ, करता है। पंडित जी साहब की विपंक्तियां समझो, यहीं से गई हैं, क्योंकि जो कुछ भी है सब आचार्यों का है, सर्वज्ञों का है। ध्याता को उन्होंने कहा, तुम ध्येन करने वाले मैं को हटाओ, हूं को ध्यान रखना है, हूं का भोग करना है, हूं का अनुभव करना है, मैं का नहीं। जहां ध्यान ध्याता ध्येय को, कर्ता का अभाव। कर्ता तो स्वतंत्र है, करते ही मिट गया तो फिर क्या बचा? नहीं। जब तक तुम्हारी दृष्टि में कर्ता है, तब तक तुम कभी भी सर्वभौम भोक्ता नहीं बन सकते। कर्म करते ही मिट गया तो अब करेगा क्या? कर्ता का अभाव शब्द डाला पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज ने। कर्तृत्व का अभाव, कर्ता का अभाव। और जब करता ही नहीं तो अब कर्म करने वाला किसको करेगा? और जब करने को कुछ शेष नहीं रहा तो अब क्रिया का महत्व क्या है? क्रिया का अभाव। इन तीनों का अभाव क्रिया। संसार का कोई भी दर्शन इस बात की मंजूर नहीं कर सकता। संसार का हर व्यक्ति कहता है करता तो रहेगा, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं। आज का दिन कह रहा मैं हटाओ, मैं हटाओ, ब्रह्म, ब्रह्म, तुम ही ब्रह्म हो, मैं ब्रह्म हूं, ऐसा भेद क्यों कर रहे हो? मैं शब्द को हटा करके उस एक ब्रह्म स्वरूप के लिए अपनी सारी ताकत, और वहां पर उन्होंने ऐसी ब्रह्म रूप की परिणति डाल दी। उन्होंने कहा चिद मात्र, और वही छठाला में कहा था चिद भाव कर्म चिदेश करता
चेतना क्रिया तहाँ, तीनों चिद्भाव, चिदेश और चेतना, तीन बातें ध्यान रखना, बहुत मार्ग। चिद्भाव, चिद्भाव कर्म चिदेश करता, चेतना क्रिया तहाँ। चिद्भाव, हम लोग चिद्भाव में अटके हैं। चित एक धातु है, चिद धातु है जो चेतना के अर्थ में आती है, लेकिन वह चिद भाव, वो चेत भाव, मुझे अब चेतना है, मुझे जागना है, मुझे अनुभव करना है, मैं अनुभव कर रहा हूं, मैं जान रहा हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं ज्ञादृष्टा हूं, मैं ज्ञायक सुबह भी हूं, मैं नहीं। चिद भाव को छोड़ो। चिद भाव कर्म चिदेश करता, मैं इन चिद भावों का करता हूं। चेतना क्रिया था, क्रिया जहां हो रही है उस क्रिया में अभी कुछ शेष है, तुम क्या आनंद मनाओगे? रोटी बनाने में कितना आनंद है, क्रिया चल रही है ना, क्रिया चल रही है, अभी क्रिया तो करना बाकी है। और जिसको अभी करने का टेंशन है वो कभी सुखी हो ही नहीं सकता। करने का भी है, क्रिया है, क्रिया है। अभी रोटी बन रही है, आनंद नहीं आ सकता। हो सकता है बनी रोटी खा भी नहीं पाए, हो सकता है बनी रोटी खा भी नहीं पाए, लोग बना के रखते, खा भी नहीं पाए। वो वर्णी जी की कथा आती ना, वर्णी जी ने एक बार अकेले थे, सामान लेके चलते थे, ज़्यादा आगे पीछे नहीं सुनाऊंगा। उनको बहुत भूख लगी, कुछ उनके पास था नहीं, भटक गए, जो भी हुआ हो। तो उन्हें पत्थर के ऊपर नदी किनारे जाकर पत्थर की चट्टान पर आटे को गूंथा, दाल भी रखी थी, अब दाल पकाएं कायम है, तो उसी के उसके अंदर रख दी। और अब भूख तो जोर से लगी थी, और अब खाने के लिए कुछ नहीं था, दाल सब उसी में मिल गया था। वो बाटी बन गई, बाफला बाफला बाफला। तुम लोग घी भरते हो, उन्होंने दाल भर दी। और जैसे ही बनाने के बाद सेक रहे हैं, पर भाव है कि अभी खाऊंगा सब भूख मिट जाएगी। उधर बाफला पूरा सीख ही नहीं पाया और जोर से मलेरिया बुखार आया। कुछ नहीं, अब खाने का सवाल ही नहीं उठता। ये तो बुखार ही आया, कई लोग तो बना के रख जाते हैं, खा भी नहीं पाते। क्रिया है, आज आकिंचन नहीं है, आकिंचन तक क्रिया थी। आकिंचन की क्रिया थी, मेरे पास किसी की जरूरत नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं जानने, ज्ञान से भी नहीं, ध्यान से भी नहीं, कुछ नहीं जानना, और कुछ नहीं चाहिए मुझे, किसी का आलम्बन नहीं। मेरे पास खुद इतना जानने को है, मैं दूसरे को क्यों जानूं? जैसे कल कहा था ना, मेरे ही कोर्स अभी इतना है, मैं दूसरे को, मैं खुद अनंत रूप हूं, मैं क्या अनंतों को जानूं? नहीं, मुझे किसी को नहीं जानना। ज्ञान को भी पर पदार्थों से हटाता है, वो हटाता है आकिंचन में। आकिंचन में विधि नहीं है, आकिंचन अभी निषेधात्मक वाक्य है, विधियात्मक वाक्य नहीं है। अभी जितने भी धर्म आए अपने पास, सब निषेधात्मक आए, सब निषेधात्मक आए। कोई ना कोई निषेध कर रहा है। त्याग हमें निकालना है, हमें कुछ त्याग करना है। आकिंचन, हमें कुछ नहीं चाहिए। एकत्व भावना और अन्यत्व भावना में अंतर है कि नहीं? पारिशेष न्याय से कहो तो एक ही है, कुछ भी मेरा नहीं है, बस खत्म हो गया। यानी मैं हूं नहीं। 12 भावना में 2 भावनाएं अलग अलग आई, एकत्व भावना अलग है और अन्यत्व, पर को अभिन्न मानना अलग चीज है और अपने आप को स्वीकार करना अलग चीज है। कई लोग ये तो करते हैं, तुम जो कह रहे हो वो गलत है, ये करने में तो बहुत माहिर हो जाते हैं, फिर सत्य क्या है हमें पता नहीं है। तुम कह रहे हो वो गलत है, होता है ऐसा कि नहीं? तो सत्य तुम बताओ, मुझे पता नहीं। इसलिए 12 भावनाकार ने कहा इसको अन्यत्व भावना ही नहीं, एकत्व भावना।
अन्यत्व में तो ये जान लेगा पर हमसे भिन्न है, ये सब भिन्न है, सब भिन्न है, भिन्न है, लेकिन इन सबसे भिन्न है तो तू क्या है? एकत्व भावना। आकिंचन अन्यत्व भावना का प्रतीक है। आकिंचन में पर प्रत्यय को नकारा जा रहा है, पर प्रत्यय को स्वीकार नहीं किया जा रहा है। सब मेरे से भिन्न, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अभी तक जितने धर्म थे सब में एक इसी प्रकार की कोई ना कोई से निर्वृत्ति थी, लेकिन एकत्व भावना में पर से निर्वृत्ति नहीं है, स्वयं में स्थिति है। पर से निर्वृत्ति में अभी क्रिया है कि नहीं? बोलो। पर से ये मेरा नहीं, क्रिया है, क्रिया है, अभी गड़बड़ है। पर को निर्वृत्ति करने वाला अपने को पा गया है ऐसा मत समझना। सारी दुनिया को छोड़ने वाला आत्मा को पा गया है ऐसा मत छोड़ना। घर छोड़ने वाला मुनि बन गया है ऐसा मत छोड़ना। हाँ, सारे पाप छोड़ने वाला मोक्ष मार्गी हो गया है ऐसा मत समझना। सारे पाप छोड़ दिए, रत्नत्रय पा लिया है तो भी ये मत समझना कि वो पूर्ण मुनि हो गया। रत्नत्रयधारी भावलिंगी मुनिराज सुध केवली होने के बाद भी, क्योंकि अभी इन्होंने अन्यत्व भावना भाई है, ये सब मेरा स्वभाव नहीं, ये सब मेरा स्वभाव नहीं, तुम सब मेरे नहीं, कोई पदार्थ मेरा नहीं, ये मेरा स्वभाव नहीं। इतना कहना बहुत सरल है, क्योंकि हमें स्पष्ट दिख रहा है मेरा स्वभाव जड़ रूप नहीं है। कौन अपने आप को जड़ मानता है? कौन अपने आप को अचेतन मानता है? स्पष्ट दिख रहा है ये मेरा स्वभाव नहीं। स्पष्ट दिख रहा है कि तुम मेरे नहीं हो, तो बस स्वभाव क्या है? क्षयोपशम लब्धि में व्यक्ति को विभाव का ज्ञान हो जाता है, मुझे ठीक नहीं लग रहा, इस संसार में नहीं रहना, बात खत्म है। तो कहां जाओगे पता नहीं। भगोड़ों को देखा? भगोड़ों को जो आपके घर से भागते हैं, मगर मुझे इस घर में नहीं रहना, जाओगे कहां? स्टेशन पर जाके पूछे कहां जाना, बोले जहां की ट्रेन मिल जाए। भगोड़ा होता है। क्षयोपशम भगोड़ा भी जानता है इस संसार में नहीं रहना, क्षयोपशम लब्धि वाला जानता है मुझे इस संसार में नहीं रहना, बस इस संसार का भोग बुला नहीं, ये सब रुचिकर है, सब ये संसार के विषय भोग विश्व पकवान के समान है, ये सब जानते हैं। क्षयोपशम लब्धि। अभव भी जानता है, अभव भी जानता है कि संसार के सब पदार्थ हे हैं, विषय भोग हे हैं, कसाय हे हैं, पर पदार्थों से संबंध है, ये मुझे नहीं रहना इस संसार में। फिर रहोगे कहां? जिसने संसार को हे मान लिया, इसका अर्थ है वो परमार्थ को पा गया? नहीं, संसार को हे हमने अनंत बार माना है, लेकिन हमने उपादेय को नहीं पा पाया। मुनि बनना बहुत सरल है, संसार को यही तो कहना है ये 5 पाप हैं, ये बुरे हैं, ये दुखदाई हैं, ये दुखदाई हैं, संसार में भटकाने वाले हैं। मुझे इस संसार में नहीं रहना, क्योंकि संसार दुख का आरणव है। अभाव की अनुभूति हो रही कि नहीं? किसकी अनुभूति हो रही? हे तो तत्र विचित्र दुख निचया, संसार दुख की अनुभूति हो रही है कि सुख की? दुख की। आनंद कहाँ है? ये संसार दुख का सागर है, भय लग रहा है, भय की अनुभूति हो रही है। जब जब हम किसी पदार्थ को पर कहते हैं, हमें पर की अनुभूति हो रही, दुख की अनुभूति। ये मेरी जिंदगी में ना आ जाए, कोई मुझे छू ना ले, भय लग रहा है। अनुभूति किसकी हो रही है? ये 17 का है, ये छू न ले, अनुभूति भय की हो रही। आनंद कहाँ है? 16 में। 16 के कपड़े पहनते ही भय लग रहा है कि कोई छू ना ले। संसार में भय लग रहा है, दुखमय है संसार, पापमय है संसार, संसार भीरू, भय लग रहा है।
अनंतों बार हो चुका है अपन से। इस संसार में मुझे नहीं रहना है। क्षयोप समलब्धि वाला कहता है मुझे नहीं चाहिए पंच इंद्रियों के विषय, मुझे नहीं चाहिए ईश्वर का वैभव, मुझे नहीं चाहिए ये सब कुछ। फिर क्या चाहिए वो पता नहीं है, पता नहीं। या ज्ञानी बालक भी कर सकता है कि नहीं, ये चीज नहीं खाऊंगा मैं, तो क्या खाएगा वो तो पता ही नहीं उसे। पहली बार किसी को कुछ खिलाओ तो वो थूक सकता है कि नहीं। अभी उससे पूछो मैं क्या खाएगा, ये तो मुझे पता नहीं है, पर ये नहीं खाऊंगा, ये नहीं खाऊंगा, ये मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो क्या खाएगा ये तो उसको पता ही नहीं है। ऐसे ही होता है क्षय उपसमलब्धि में ढला हुआ जीव। संसार में नहीं रहना, लेकिन कहां रहना ये तो मुझे पता नहीं, तभी तो वो गुरुओं के बाद भागता है देशनालब्धि में। इसलिए अन्यत्व भावना में हम अनंतों बार गए, हमने नकारा। हमें ज्ञान हुआ सोने में कीचड़ है, लेकिन हम सोने की अनुभूति नहीं कर पाए, अनुभूति नहीं कर पाए। आज अस्थि कथन है, आज किसी का कुछ निषेध नहीं करना, आज कुछ निषेध नहीं करना, आज क्रिया नहीं करना, चिद मात्र चैतन्य का अनुभूति नहीं। और ये बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी सी बात है। जिस समय तुम्हें किसी चीज का आनंद आता है तो उस समय थोड़ा बारीकी से देखना, तुम ये भी भूल जाते हो कि मैं कौन हूं, तुम ये भी भूल जाते हो कि मैं क्या खा रहा हूं। समझना, ये भी भूल जाते हो मुंह में खा रहा हूं, क्रिया कर रहा हूं, क्रिया भी भूल जाते। मात्र एक क्षण को थोड़ा सा आज खाना कोई चीज जो तुम्हें बहुत अच्छी चीज हो ना, देखना जिस समय तुम्हारी रसना इंद्री पर रखी होगी ना, आनंद की चरम सीमा होगी ना, उस समय तुम्हारे ज्ञान में ये नहीं आएगा मैं क्या खा रहा हूं और मैं कौन हूं, मुनि हूं कि श्रावक हूं। समझना, मुनि हूं कि श्रावक हूं ये भी तुम्हें नहीं रहेगा। खड़े होके खा रहा हूं कि बैठ के खा रहा हूं ये भी नहीं रहेगा। दिन में खा रहा हूं कि रात में कुछ नहीं रहेगा। और क्रिया भी बंद हो जाएगी तुम्हारी। क्रिया, क्या क्रिया कर रहे हो, चबा के खाना है कि बिना, कुछ नहीं, मात्र एक चिद, मात्र एक चेतन अनुभूति, अनुभूति। मैंने संसारी प्राणी का उदाहरण दे दिया। आप अपने आनंद की चरम सीमा देखना, जब आनंद की चरम सीमा होती है तब व्यक्ति स्थित हो जाता है, स्थित हो जाता है। कोई क्रिया नहीं, कोई भोक्ता नहीं, कोई भोग नहीं, मात्र एक आनंद। आज उस चर्या के साथ ब्रह्म लगा करके कह दिया, काय के लीजिए अब कहां करूं, किसमें चर्या करूं। ब्रह्म पूर्ण हो गया, ब्राह्म हो गया, संपूर्ण को पा चुका हूं। 10वां दिन है, अब इसके आगे कुछ करना है ही नहीं, नहीं तो 11वां दिन और बना देते हैं। आज पूर्णता का दिन है, पूर्णता की अनुभूति, धन की नहीं, धन वाले की नहीं, धनी की अनुभूति करो। ज्ञान की अनुभूति नहीं, ज्ञान वाले की अनुभूति नहीं, ज्ञानी की अनुभूति करो। बहुत अंतर है। ज्ञान वाला नहीं, लकड़ी वाला नहीं, दूध वाला नहीं, मुनि वाला नहीं, पिछी वाला नहीं, रत्नत्रय वाला नहीं। बाला शब्द हटाओ, ये बाला द्वित्व का प्रतीक है। किसी ने कहा ये धन वाला है, दो चीजें स्पष्ट है कि नहीं। ये ज्ञान वाला है, गुण गुणी का भेद है। अभी शब्द समानाधिकरण, द्रव्य समानाधिकरण, क्रिया समानाधिकरण, कर्ता कर्म समानाधिकरण। एक ऐसी दशा को पकड़ो जिसमें न ज्ञान हो न ज्ञान वाला हो, और दोनों उसी में हो लेकिन अनुभूति से परे हो। ज्ञानी, 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 ज्ञायक, ज्ञायक, महान ज्ञानी, ज्ञायक।
ज्ञेय नहीं, ज्ञाता नहीं, ज्ञेय नहीं, ज्ञाता नहीं, ज्ञेय को जानने की क्रिया नहीं, मात्र ज्ञायक। और अब ज्ञायक से भी ऊपर उठो, ज्ञायक से भी ऊपर उठो, मात्र चित क्रिया। जानने के बाद जो अनुभूति होती है, परीक्षा नहीं दे रहा हूं, अब पढ़ाई नहीं कर रहा हूं, रिजल्ट मार्कशीट हाथ में है, उस आनंद की अनुभूति, एडमिशन की अनुभूति। मैं पढ़ूंगा, मैं कलेक्टर बनूंगा, पढ़ाई करता, परीक्षा की अनुभूति, पेपर बहुत अच्छा गया, परीक्षा में कितना एकाग्र होता है व्यक्ति, कितना एकाग्र हो, 3 घंटे दुनिया भूल जाता है बालक। अच्छे बालक तो पूरे साल भूल जाते हैं, उनको कुछ खबर ही नहीं रहती, खाना भूल जाते, घूमना भूल, सब कुछ भूल जाते, एकमात्र पढ़ना है, विद्या ही जिनका प्रयोजन है। और परीक्षा में तो बिल्कुल बेचारे लिखते समय परीक्षा में अभी कुछ नहीं, जिस समय उसको परीक्षा का परिणाम आता है, मार्कशीट आते, वो आनंद विद्यार्थी का है, नौकरी का है, पढ़ाई का है। अब क्रिया क्या है इसमें? क्रिया, क्रिया क्या क्रिया करे? अब वो एकदम मार्कशीट हाथ में आई, उसका 31 अप्रैल है, 31 अप्रैल मार्कशीट है। अब वो भूल गया कि मैंने साल भर पढ़ा है, भूल गया मैंने परीक्षा दी, सब कुछ भूल करके एक जो आनंद का प्रस्फुटन हुआ, वो आनंद विद्यार्थी जान पाएगा। शब्द नहीं, उस क्षण के लिए शब्द नहीं। और उसमें गोल्ड मेडल और लिखा था। आंख खुली होगी कि बंद होगी? एक क्षण एकदम वो सोच ही नहीं पाएगा कि मैं विद्यार्थी हूं, कौन सी क्लास का रिजल्ट है, अब मैं कौन सी क्लास में गया हूं। बस 1 मिनट के लिए अनुभूति आएगी, मेरा गोल्ड मेडल, बस अनुभूति विराम हो जाता है, रुक जाता है। और एकदम जब रुकने का भाव, किसी ऐसे आनंद की अनुभूति हो जब तुम्हें कुछ भी अब करने का मन नहीं हो रहा, बस मैं पूर्ण हूं, अब देखने का मन नहीं हो रहा है, मैं पूर्ण देख चुका हूं। मन का ब्रह्मचर्य, अब मुझे कुछ नहीं सोचना, मैं पूर्ण सोच चुका। ज्ञान की अनुभूति, मुझे कुछ नहीं जानना, मैं पूर्ण जानने की अनुभूति कर रहा हूं। पूर्ण जानने की, जाना नहीं है, इसलिए तो कहा जो एगम जान दी। एक को जानने के समय तुम कहो मैं पूर्ण जान चुका हूं, आनंद की अनुभूति। जाना कितने को है? एक को। और अनुभव क्या करना है? महिलाएं क्या करती है? हंडी पक गई, एक चावल देखा कि पूरी हंडी देखी? और क्या दावा ठोक रही है? हंडी का एक चावल देखा है। एक चावल देखने के बाद कह दिया पूरा भात पक गया। अरे पूरा भात देख पहले, नहीं, हंडी का एक चावल देख करके अनुभूति किसकी हुई? अनुभूति बताओ। एक चावल की अनुभूति हुई कि पूरी हंडी पक चुकी, ये अनुभव में आया। बस कितना छोटा सा है समय सार, कितना छोटा सा है आज का ब्रह्मचर्य दिन, इतना सा एक हंडी वाले से पकड़ना। अब मुझे समझ में आने लगा, मैं यही सोचता था कि वो शिवभूति महाराज को ये सूपा फटकने वाले में क्या मिल गया, समझ में नहीं आया। और बड़े बड़े अच्छे प्रवचन हैं, अच्छे समय सार हैं, गुरु तो महान ज्ञानी थे उनके, बहुत ज्ञानी थे, उनकी बात समझ में नहीं आई, सूपा फटकने वाले की। बहुत रहस्य हर चीज में छुपा है। आ गया ना रहस्य समय सार। उत्तम ब्रह्मचर्य व्रत का अर्थ क्या? पूर्ण का अर्थ क्या? पूर्ण को जानना। पूर्ण को जानने का आनंद किसी को आना ही नहीं। जब जब तुम पूर्ण को जानने की अनुभूति करोगे, आनंद खत्म हो जाएगा। इसलिए केवली भगवान भी कितनों को जानते हैं? एक को जानते हैं।
मात्र एक को जानते हैं, सारा जानने में आ जाता है। हंडी का यदि एक एक चावल निकाल करके वो मसलेगी तो ये बता दो भाई, ओ भाइयों, दाल, जितने दाल के चावल हो, दाल चावल है ना, एक एक को उठा के, एक को तो मसलते हो ना, तो अब पूरे चावल पकेगे नहीं, एक एक को मसलो, पर भात के स्थान पर क्या बन जाएगा? अब बिना मसले तो आएगा नहीं, बिना मसले तो, और सारी दाल मसल दी तो बस दाल नहीं, भिटी बन गई, भिटी। पर अब दाल नहीं, उसके बनाओ मंगोड़ी, मंगोड़ी। बहुत बड़ी बात। एक महिला के साथ उसमें समय सार भरा हुआ है। एक चावल को देखने के बाद उसके अनुभव में आ गया, उतार दो हंडी, पूरा चावल पक चुका है। बस यही है, यहीं से शुरू होता है हमारा आनंद। एक को जान लो, मुझे अब कुछ नहीं जानना। बोले क्यों? मैं सबको जान चुका हूं। सबको जान चुके हो? जान और अनुभव में क्या आ गया? जो एकम जाना दी सो सब, सबके अनुभूति की बात कर रहा हूं। जब मुझे अनुभव में आ गया कि मैं सबको जान चुका हूं, कभी मन में आया मुझे कुछ नहीं जानना। ज्ञान का ब्रह्मचर्य, मैंने पहले ही कहा, ब्रह्म के साथ, चर्या के साथ ब्रह्म लगा, चर्या का ब्राह्म पूर्ण, अंतिम कुछ भी चर्या नहीं शेष रहे, उसको बोलते हैं ब्रह्मचर्य। ज्ञान का ब्रह्मचर्य, ज्ञान का ब्रह्मचर्य। ज्ञान को ब्राह्म दो, कुछ जानने की आकुलता है? यदि आकुलता है, अभी ज्ञान ब्रह्मचर्य में नहीं है। कभी अनुभूति हो नहीं, मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध, पर की गंध नहीं, ये मत लेना, ये आकिंचन का था। हाँ, गड़बड़ मत कर देना, नहीं तो रटी हुई पंक्तियां हैं। मैं आदि बोलता हूं, विनोद भैया पूरी कर देते हैं, क्योंकि मुझे आदि आती, इनको पूरी आती, क्योंकि हारमोनियम भी तो बजाना है। मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं। ये पंक्ति जुड़ते ही आकिंचन हो गया, आकिंचन हो गया। अब वो आगे की पंक्ति निकाल दो, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं, ये तुम्हें क्यों आ रही याद? तुम क्यों होते हो नकारने वाले? स्थित प्रज्ञ, मैं हूं अपने में, बस पूर्ण की अनुभूति। पर तो आना ही नहीं चाहिए, पर की गंध नहीं, ये तो आकिंचन है, पूर्णता की अनुभूति। पर मैं नहीं हूं अकिंचन, मैं हूं ब्रह्मचर्य, ज्ञान का, मन का ब्रह्मचर्य। मन की तरंग खत्म, अब मन विराम ले रहा है, मन विराम ले रहा, कुछ करने को रहा ही नहीं। अतीन्द्रिय कहा है, अनिंद्रिय कहा है। जो ब्रह्मचर्य वाला रहता है वो इंद्रिय से रहित होता है, इंद्रिय से रहित नहीं होता है, वो तो अकिंचन है। वो पूर्ण रूप से मन को विराम दे देता है। मैं सब जान रहा हूं, मन अब तुझे क्या जानना है, क्या सोचना है? सोचने का विराम, सोचने का विराम, एकदम स्थित, बिल्कुल विराम कर दो। अब मेरा मन नहीं सोचेगा, क्योंकि मुझे सोचना ही नहीं, मैं अपने आप में संपूर्ण सोच चुका हूं। क्रिया का विराम, जो कल पूज्यवर अमृत चंद सूरी महाराज ने कहा, क्रिया का विराम, कर्ता का विराम, कर्म का विराम, करण का विराम, चिद मात्र शब्द प्रयोग किया उन्होंने। क्या शब्द का प्रयोग किया? चिद मात्र, चेतन नहीं कहा, मैंने कल ही कहा था, चेतना गुण है, चेतना क्रिया है, चेतन गुण है, चेतन मालिक है। चेतन कौन होता है? आत्मा, चेतन। और चेतना किसे कहते हैं? क्रिया को। और चेतन गुणों का। यहां तो क्रिया करता सब बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा नहीं, इन तीनों को अभेद कर दो। चिद मात्र, चिद मात्र, चिद क्रिया है, मैंने पहले कहा चिद धातु है,
लेकिन क्रिया नहीं है। चिद धातु है लेकिन चिद क्रिया नहीं है। धातु का दूसरा नाम क्रिया भी है, लेकिन धातु को क्रियाहीन धातु, क्रियाहीन क्रिया, क्रियाहीन प्रवृत्ति विहीन प्रवृत्ति। आज की प्रतियोगिता फास्ट, कौन जितनी ज्यादा चलाएगा। कल तक था कौन कितना त्याग करेगा, कौन कितना त्याग करेगा। घास की रोटी भी, हाँ साहब, कौन कितना त्याग करेगा। आप त्याग करने में बहुत माहिर हैं। पानी पे चढ़ जाए तो आप सबको त्याग देते हो। कौन कितना त्याग करेगा। आकिंचन तक तुम्हारी तेज रफ्तार थी। कौन सबसे ज्यादा जीतेगा, कौन त्याग करेगा। आकिंचन वाला कहता बस अब तो मेरे पास किंचित भी पैर टिकना नहीं चाहिए। चलाओ ना स्लो, आंख को स्लो करो, मन को स्लो करो, ज्ञान को स्लो करो। हमने ज्ञान को बहुत दौड़ा दिया है। इतना दौड़ाता हूं कि बेचारा दौड़ते दौड़ते थक जाता है। वो कहता था भाई अब बहुत जान लिया, अब हमारे बस की बात नहीं। हम मन को इतना दौड़ाते हैं, गर्म हो जाता है मन। अब महाराज थोड़ा विश्राम करो, दिल गर्म हो गया। नहीं, मत दौड़ाओ। विराम दो, आंखों को विराम दो। स्लो रेस, जितनी आंखों की रेस तुम स्लो कर सको करने का प्रयास करो। क्रिया मत कराओ, स्लो करो। करते करते एकदम अनुभूति में आ जाए मैं सब कुछ देख चुका हूं। असमर्थ की अनुभूति नहीं करना, अब मैं देख ही नहीं सकता। जितना देख सकता था देख लिया, हीनता की अनुभूति है। ये शब्द क्या बता रहा। अब जितना कर सकते थे उतना कर लिया, और क्या करूं, मर जाऊं क्या। हे झुंझला मत भाई, उत्तम ब्रह्मचर्य का व्रत दिन है, झुंझलाहट का दिन नहीं है, अतृप्ति का दिन नहीं है, तृप्ति का दिन है। झुंझला मत, जितना देखना था देख लिया, और क्या करूं। नहीं, ये अनुभूति हो मैंने सब कुछ देख लिया, अब क्या देखूं। सब कुछ देख लिया, अब मैं क्या देखूं। सब कुछ तो देख लिया। ऐसी अनुभूति जिस दिन आंख में आ जाए, आंख का ब्रह्मचर्य व्रत। रूप सामने खड़ा है, देख क्यों नहीं रहे। अभी केवल ज्ञान नहीं हुआ है, नासा दृष्टि क्यों लगाई है। क्या शर्म खाई है। शर्म के कारण भी आंख झुकती है कि नहीं है। मैंने एक बार भगवान से कहा था, अब नहीं कहूंगा। भगवान नासा पर दृष्टि क्यों टिकाई है, क्या शर्म खाई है। शर्मिंदा, बहुत शर्मीले हो लगते हो भगवान। देखते ही नहीं सारी दुनिया तुम्हारे सामने खड़ी। शर्मिंदा व्यक्ति की आंख नहीं उठती। आज शर्मीले की बात नहीं है, आज आंख इसलिए नहीं उठ रही है कि सब कुछ तो देख चुका हूं। क्या देखूं। वही सब कुछ वही तो है। सब कुछ वही तो है जो मैं देख चुका। ऐसी कभी आंख में अनुभूति आए और आंख बंद पड़ी रह जाए। माताश्री ध्यान रखना, असमर्थ की अनुभूति मत कर लेना। मैं अंधा हूं, देख ही नहीं सकता, तो अब काय को आंख खोले। बेफालतू किरकिरी और चली जाएगी। एक अंधा आंख बंद करके बैठा था। बोले भैया आंख क्यों नहीं खोलते। बोले हमें दिखता ही नहीं है। फिर आंख खोलूं क्यों, किरकिरी और चली गई तो। किरकिरी ना चली जाए इसलिए भी आंख बंद करता है व्यक्ति, क्योंकि दिखता ही नहीं। यदि तुम्हें ये अनुभूति हो रही है कि मुझे कुछ भी नहीं दिखता, जितना देखना था देख लिया, तो आप उत्तम ब्रह्मचर्य व्रत को नहीं पा पाए। जो था, जितना देखना था उतना देख लिया, ये भी नहीं। ये स्वार्थ है। ये व्यवहार में आ गए, चर्या में आ गए, रास्ते में आ गए। जो देखने लायक था वो देख लिया। नहीं, ये अनुभूति नहीं। जो देखना था वो देख लिया।
जो देखने लायक था वो देख लिया, अब देख ही नहीं पाऊंगा, ये अनुभूति नहीं। जो देखने के योग्य था वो पूर्ण में देख जो, पूर्ण देखने की अनुभूति होना चाहिए, पूर्ण देखने की अनुभूति। 4 प्रकार के लोग होते हैं। एक व्यक्ति कैसे होते हैं? मेरा सो मेरा, तेरा भी मेरा, मेरा सो मेरा, तेरा भी मेरा। होते हैं कि नहीं? बोलो ना। मेरा तो मेरा, मेरा जो है उसको नहीं छोड़ेंगे, तेरा भी मेरा, तेरा भी मेरा। बहुत लोग होते हैं, मेरा सो मेरा, तेरा भी मेरा। ये हैं भ्रष्ट व्यक्ति, अब्रह्मशील व्यक्ति, कुशील व्यक्ति, व्यसनी व्यक्ति, पापी व्यक्ति। नैतिकता से भी गए, मेरा सो मेरा, तेरा भी मेरा। दूसरे व्यक्ति होते हैं, नहीं, मेरा मेरा है, तेरा तेरा है। ये सज्जन व्यक्ति का, साधु नहीं, साधु नहीं, साधु नहीं, साधु नहीं, ये सज्जन कहलाते हैं। तेरा तेरा है, मेरा मेरा है। सब तरफ लगा लेना, धन से, दौलत से, परिवार से, पुरुष से, स्त्री से, सब तरफ लगा लेना। जिस तरफ धन में आएगा तेरा तेरा है, मेरा मेरा है। स्त्री में आएगा तेरी स्त्री तेरी है, मेरी मेरी है। सज्जन पुरुष की पहचान है। सज्जन पुरुष में सीधा कहता है जो मेरा है वो मेरा है, जो तेरा है वो तेरा है। मेरी स्त्री मेरी है, तेरी स्त्री तेरी है। वो दूसरे की स्त्री पर नियत खराब नहीं करता। और पहला जो भ्रष्ट होता है वो क्या कहता है? मेरी तो मेरी है ही। आगे आप पूरा करो ना भाई। है, इसको क्या बोलते हैं? भ्रष्ट, पापी, निकृष्ट। इसके लिए कानून है, इसके लिए अदालत है, इसके लिए जेल है, इसके लिए सजाएं हैं। जितने कानून बने, जितने जेल बने, जितने भी वो कुछ बने, ऐसी पापी व्यक्ति को बने हैं जो अपना तो अपना है और पराया भी अपना है। इसी के लिए कानून है। दूसरा व्यक्ति के लिए, सज्जन के लिए कोई कानून नहीं होता। दोनों की मैचिंग मत करना, मैचिंग मत करना। वो साधन था, ये साध्य है। साधन का अभाव ही साध्य है, और साधन के बल पर ही साध्य टिका है। साधन को साध्य में मत मिलाना। जो साधन को साध्य मान लेगा वो रास्ते को ही मंजिल मान लेगा, और जो साधन के बिना साध्य मानेगा वो मंजिल तक पहुंच ही नहीं पाएगा। इसलिए साध्य है स्वरूप जो मैंने बताया, जो कल कुंद कुंद भगवान और अमृतचंद सूरी महाराज ने आंखें खोल दी, चिद क्या है। और आज ब्रह्मचर्य व्रत पड़ गया। मन के चलो भगवान, लगता है कि ये गाथा ने हमारा लिए बहुत सबक दे दिया। अब इसकी शुरुआत में संक्षेप में पिछले साल के प्रवचन को, उसके पिछले साल के प्रवचन को, उसके कब से दे रहा हूँ प्रवचन ब्रह्मचर्य व्रत में? 26 साल तो राजस्थान में हो गए, और MP यू के भी तो समय मिला, वहां भी तो चतुर्मास किए। पूरे जिंदगी के 7 या 8 चतुर्मास कम करके बाकी प्रवचन ही प्रवचन दिए। वे सब साधन रूप में थे। उस साधन को स्मृति दिलाए देता हूं। अब तुम मैं अपने में नहीं आ पाओ, मैं में स्थित नहीं हो पाओ, मेरे तक स्वयं के तक सीमित नहीं हो पाओ, तो सुनो, थोड़ा छूट दे रहा हूं, मेरों तक सीमित हो जाओ। मेरे तक, जो मेरा है वो मेरा है, जो तेरा है वो तेरा है। इस पे आ जाओ। ये साधन रूप ब्रह्मचर्य है, ये साधना रूप ब्रह्मचर्य है। ये ब्रह्मचर्य स्टेशन तक पहुंचने का रास्ता है। ये ऑटो रिक्शा है। स्टेशन जाने के लिए भी तो रास्ता तय करना है ना। स्टेशन के बाद एक ही रास्ता है, लेकिन स्टेशन तक के बीच नगर में स्टेशन हो तो कौन किस दिशा से आ रहा है? चारों दिशा। लेकिन स्टेशन के बाद शिखर जी की स्टेशन आने की अनेक दिशाएं, स्टेशन के बाद एक दिशा है। तो जो मैंने बताई अभी एक दिशा बताई, अब स्टेशन आने के लिए तुम आ जाओ
तुम मैं तक नहीं पहुंच पाओगे, मैं पूर्णता का अनुभव नहीं कर पाओगे, मेरे में पूर्णता का अनुभव। जो मेरा है तुम्हारी दृष्टि में, जो मेरा है परिवार की दृष्टि में, जो मेरा है समाज की दृष्टि में, जो मेरा है कानून की दृष्टि में, सारी दुनिया जानती है यह इसका है और मैं भी जानता हूं ये मेरा है। स्वामित्व की अनुभूति बहुत जल्दी होती है, अपनी वस्तु की अनुभूति बहुत जल्दी होती है। कौन व्यक्ति नहीं जानता कि क्या क्या तुम्हारा है, क्या क्या तुम्हारा है, तुम्हें सब मालूम है। बाप मरने के पहले बता गया बेटा ये सब अपना अपना है, सब बता के गया। बस उस मेरे में ही संतुष्ट हो जाना। मैं नहीं कह रहा हूं, मैं थोड़ा नीचे एक सीढ़ी नीचे उतर आया हूं, ध्यान रखना। मेरे में संतुष्ट हो जाना। तुम ग्रस्त हो, मैं तक नहीं पहुंच पाओगे, चलो तुम्हारी सीमा करता हूं मेरा। और मेरा मैंने सबकी तरफ से कह दिया, सामने वाला भी कहता है मैं तुम्हारा हूं, दोनों तरफ से कंप्रोमाइज। क्योंकि ब्रह्मचर्य व्रत का समय है, परिग्रह का समय नहीं है। मकान नहीं बोलता है कि मैं तेरा हूं, उसकी चर्चा नहीं है। यहां चेतन रमण की बात है, स्त्री पुरुष की बात है, मिथुन की बात है। मिथुन दो का होता है, मिथुन आने दो, मिथुन राशि होती ना, मिथुन राशि। और मिथुन शब्द का अर्थ दो, दो से मिलकर के जो कार्य किया जाता है वह मिथुन कहलाता है, मैथुन कहलाता है। मिथुर भावो मैथुनम, दो दो मिलकर के जब करते हैं तो तुम्हें दो छूट दे रहा हूं। तुम जिसको मेरा कहते हो और वो भी कहता है हां मैं तुम्हारा हूं। किसकी तरफ देखना, किसमें सीमित हो जाना, संपूर्ण जाति की स्त्रियां उसी में समाहित हो जाना जो तुम्हें कहे हां मैं तुम्हारी हूं। मैं, फिर से रिपीट करो, जिसको तुम ग्रहण करना चाह रहे हो वो कहे मैं तुम्हारी हूं। एक नियम बना लो, पर उसको इसी मत मानना ना। उसमें जो तृप्त हो जाए, उसमें जो संतोष हो जाए, उसमें ही अपने आप को पूर्ण मानने लग जाए। जो मैंने पहले दशा कही वो महावृत्ति की दशा थी। तो स्त्री जाति को ही स्त्री जाति के रूप में ही नहीं देखता, वो तो देखता है कि सब चेतन रूप हैं। लेकिन अब तुम्हारी दशा उसको मेरी है, ये मान लेना। जब वो भी अपने आप को समर्पित कर दे कि मैं तुम्हारी हूं, वहीं तक सीमित रखना। उसी में संसार की सारी स्त्रियां वही है ऐसा मानना। यदि तुमने बाहर देखा तो बाहर का कोई अंत नहीं है। 16,000 के बाद रावण को कहां देखना पड़ा? इसलिए एक जो मुझे अपना कहेगा मैं तुम्हारी हूं, अदत्ता दानम स्तेयम, वो खुद कहे हां मैं तुम्हारी हूं, बस वहीं तक सीमित हो जाओ। और फिर गवाह भी चाहिए। कोई भी फैसला करने के लिए दोनों के साथ नहीं चलेगा। परिवार गवाह है, परिवार ने भी कहा हाँ यह तुम्हारी है, यह तुम्हारा है। परिवार में भी गड़बड़ घोटाला हो सकता है। परिवार में राजा कहे, कानून कहे हाँ ये तुम्हारी है, तुम, इसलिए आजकल सर्टिफिकेट लेना पड़ता है कानून, है ना। सर्टिफिकेट, शादी का भी सर्टिफिकेट हो गया। कानून के कल के दिन कोई बात बने तो कहे देख लीजिए साहब ये बाराती क्यों जाते थे, इनको क्या मिलने वाला दलाली में। ये कुछ नहीं, ये गवाह हैं कि मेरे सामने इसने कहा था कि तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा हूं। इससे सारे बाराती गवाह थे। आज कानून गवाह बन गया, क्योंकि आज बारातों के बिना भी शादी होने लगी। पहले कानून बीच में नहीं आता था क्योंकि बाराती इतने सारे होते थे। अब तो बिना बारात की शादी होने लगी, इसलिए कानून का लफाफा चाहिए। क्योंकि आज बाराती होते नहीं, लव मैरिज, कोर्ट में गए दोनों में दस्तखत करना है। अब क्या पता, अब कोई गवाह नहीं है। आर्य कहीं भी कर लेते, तो अब कोई गवाह नहीं है तो कानून गवाह हो।
कम से कम कानून कहे हाँ मैं साक्षी हूं, ये तुम्हारी है और तुम इसके हो। इतने तक भी यदि तुम आ जाओगे तो साधारण रूप से ब्रह्मचर्य व्रत हो जाएगा। समय आपका हो गया, ज़्यादा ही हो गया। आज उस पूर्णता की अनुभूति के साथ उत्तम 10 लाख क्षण धर्मों की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे माता पिता श्रीमान रूपचंद जी, कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में डॉक्टर श्री सुरेंद्र किशोर जैन, अमेरिका, श्री आशीष अमिता जैन, अमेरिका, डॉक्टर चेतन जैन, डॉक्टर तृप्ति जैन, नोएडा, श्री संजय जैन, दीप्ति जैन, कनाडा, श्री सुहास जैन, प्रीति जैन, गाजियाबाद, श्री महेश जैन, श्रीमती निशा जैन, मास्टर माधव जैन के टेम्पल डे प्रथम मंदिर दिवस के उपलक्ष्य में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री निपुण जैन, श्रीमती शिल्पी जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री ऋषु जैन, श्रीमती श्रुति जैन, करमपुरा, नई दिल्ली। स्वर्गीय श्री धनपाल जी जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती तिलका सुंदरी जैन की स्मृति में श्री नीरज जी जैन, श्रीमती कविता जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती शिवांगी जैन, श्री अर्वित जैन, पुत्र श्री मन्नू जैन भूपेश, श्रीमती श्रुति जैन, निवासी विश्वास नगर, शाहदरा, दिल्ली, फर्म प्रोप्राइटर पद्मावती हैंडलूम प्राइवेट लिमिटेड एवं स्मार्ट हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड।